हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थ्राइव मैथ्स क्लासेस चैनल पे। हमने जो है पीछे राजस्थान भूगोल में जो है हमने स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ लिया था और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय जो सीमा है उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो भौतिक प्रदेश है उनके विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कि भौतिक प्रदेश जो है उनको विभाजन करने का यानी बांटने का जो प्रयास है वो किसने किया था। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें भौतिक प्रदेश को बांटने का जो प्रयास है वो किसने किया था, वो वीसी मिश्रा जी ने किया था। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश को बांटने का प्रयास किसने किया था? वीसी मिश्रा जी ने किया था। किसने किया था? ये वीसी मिश्रा जी ने किया था। राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास। और कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक है, 7 भागों में, 7 भागों में भौतिक प्रदेशों का विभाजन। ये दिख रही है ना? अब ठीक है। तो भौतिक प्रदेशों का विभाजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले किसने प्रयास किया था? वीसी मिश्रा जी ने किया था। और कब किया था? ये 1968 में। 1968 में इन्होंने ये प्रयास किया था सर्वप्रथम बांटने का। और कितने भागों में? 7 भागों में। फर्स्ट ये राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये हमारा राजस्थान है, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया राजस्थान को। तो सबसे पहले इन्होंने जो पहला जो भाग था, 7 भागों में बांटा था, तो पहला कौन सा रहा? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। तो ये जो है, ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र, ये नहरी क्षेत्र, और ये जो है ये नहरी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र हो गया, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। अर्ध शुष्क क्षेत्र सेकंड, अर्ध शुष्क क्षेत्र थर्ड, नहरी क्षेत्र हो गया हमारा। ठीक है, फिर अरावली प्रदेश हो जाएगा। ये जो फोर्थ है ये क्या हो जाएगा? हमारा अरावली प्रदेश हो जाएगा। ये फोर्थ अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश हो जाएगा। फिर जो है फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा? फिफ्थ ये इधर जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम क्या? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसको बोलते हैं फिफ्थ, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। फिर इसके बाद में ये जो है इधर नीचे, ठीक है, ये सिक्स्थ, ये चंबल बीहड़ है, और ये है चंबल बीहड़, ये वाला एरिया है चंबल बीहड़। और ये जो नीचे वाला है ये है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये जो पठार वाला है यहाँ पे आड़ोती पठार वगैरह आता है, ये है, तो ये है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और ये है हमारा चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये 7 भागों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया था। फर्स्ट कौन सा था? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। सेकंड कौन सा था? अर्ध शुष्क क्षेत्र। थर्ड कौन सा था? नहरी क्षेत्र। फोर्थ अरावली प्रदेश। 5 जो है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। 6 जो है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और 7 जो है चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये 7 भागों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया था। फिर इसके बाद में जो है वीसी मिश्रा के बाद में जो है AK सेन जी आते हैं 1968 में ही। 1968 में ही AK सेन जी आते हैं, वो भी फिर AK सेन जी आते हैं। इन्होंने भी जो है ये भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया था 1968 में ही। 1968 में ही। फिर इनके बाद में AK सेन के बाद में कौन आते हैं? रामलोचन सिंह जी, रामलोचन सिंह 1971, 1971 में। ठीक है, 1971 में इन्होंने जो है 2 भागों में 4 भागों में और 12 जो लघु प्रदेश हैं उनमें इन्होंने बांटने का प्रयास किया था। तो इनको लिख सकते हैं कि दो भागों में, जैसे लिख सकते हैं 2 भाग में, 2 भाग, 4 उपभाग और 12
लघु प्रदेश, लघु प्रदेश, इनमें इन्होंने बांटने का प्रयास किया था। अब हम बात करें जो हमारा वर्तमान वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो वो जो वर्तमान वर्गीकरण है वो हमारा अचम सक्सेना के द्वारा किया गया था 1974 में। वर्तमान वर्गीकरण जो है वो किसने किया था, एच.एम. सक्सेना के द्वारा किया गया था। एच.एम. सक्सेना। वर्तमान वर्गीकरण किसके द्वारा, एच.एम. सक्सेना के द्वारा। कब किया गया था ये, 1994 में। 1994 में किया गया था। और ये जो राजस्थान की जो क्या है, जो धरातलीय बनावट है उनके आधार पर जो है 4 भागों में किया था। राजस्थान की जो धरातलीय बनावट है उनके आधार पर, धरातलीय बनावट के आधार पर। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, इनकी पुस्तक थी राजस्थान का वृहद भूगोल। इनकी पुस्तक कौन सी थी, राजस्थान का वृहद भूगोल। राजस्थान का वृहद भूगोल। और जो वीसी मिश्रा ने किया था उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बांटने का प्रयास किया था, 7 भागों में उन्होंने बताया था। लेकिन आज जो वर्तमान वर्गीकरण है जो हम पढ़ते हैं वो एच.एम. सक्सेना द्वारा किया गया था 1994 में धरातलीय बनावट के आधार पर। और राजस्थान का जो इनकी पुस्तक है वो है राजस्थान का वृहद भूगोल, ये इनकी पुस्तक है। इसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये 4 भाग कौन कौन से थे। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा मरुस्थल, ठीक है। फर्स्ट क्या आता है हमारा, मरुस्थल। सेकंड की अगर हम बात करें तो मरुस्थल के बाद में आता है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड जो है वो थर्ड हमारा क्या आता है, वो आता है हमारा पूर्वी मैदान। फिर फोर्थ हमारा क्या आता है, दक्षिण पूर्वी पठार। जो हाड़ौती वाले हैं वो उस एरिया को मिला के दक्षिण पूर्वी पठार। ये थर्ड आता है हमारा पूर्वी मैदान। और फिर आता है हमारा दक्षिण पूर्वी पठार। तो जैसे ये हमारा राजस्थान है, सॉरी कैसे क्या बना दिया मैंने, ऐसा कुछ राजस्थान है ये। तो ये जो है 25 सेंटीमीटर जो रेखा है, वर्षा रेखा है, ये अलग कर दी है मरुस्थल को, ये थार मरुस्थल है। और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये अरावली है। और ये जो है ये हमारा पूर्वी मैदान है। और ये हमारा दक्षिण पूर्वी पठार है, ये हमारा मरुस्थल है। और मरुस्थल और अरावली को ये अलग कौन कर दी गई, ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ये एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये डिवाइड कर दिया 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। तो ये हमने इसको अच्छे से डिवाइड कर दिया। 4 भागों में इन्होंने बताया था, मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि मरुस्थल पढ़ते हैं। तो अब हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, अरावली पर्वतीय, एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल के अंदर क्या आएगा, मरुस्थल के अंदर आएगा कि एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। और उसके अंदर भी शुष्क मरुस्थल के अंदर भी क्या आएगा कि बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो बेसिन है, घग्गर, माही, घग्गर हो गया, माही हो गया, और ये ऊपर ये बनास हो गया, और ये बेसिन है, ये पढ़ेंगे इनके बारे में। शेखावटी हो गया। और
फिर उसके बाद में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे जिसमें चोटियाँ वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। फिर पूर्वी मैदान पढ़ेंगे। फिर हम दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ेंगे। मरुस्थल की अगर हम बात करें तो मरुस्थल में जो है क्या है, मरुस्थल की क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थल का है, और जनसंख्या भी जो है वो क्या है, जनसंख्या भी लगभग जो है यहाँ पे 40% के आसपास ही रहती है। ठीक है। तो और मिट्टी कैसी है यहाँ पे, रेतीली बलुई मिट्टी है। और वनस्पति कैसी है यहाँ पे, वनस्पति की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसी है, मरुद्भिद यानी कांटेदार वनस्पतियाँ मिलेंगी। और जलवायु कैसी है यहाँ पे, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो ये एक एक करके हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले देखिए हम मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मैं इनके बारे में एक बार थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ। जैसे मरुस्थल, मरुस्थल, या फिर एक काम करते हैं मैं साथ के साथ ही बता दूंगी। पहले हम मरुस्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं एक बार इनका वर्गीकरण कर देती हूँ अलग अलग से, तो समझ में आ जाएगा। भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा, भौतिक प्रदेशों का विभाजन, भौतिक प्रदेशों का विभाजन। भौतिक प्रदेशों का विभाजन अगर हम पढ़ेंगे तो मरुस्थल, मरुस्थल हो गया। मरुस्थल में भी अगर हम बात करें तो एक हो गया शुष्क, एक हो गया अर्ध शुष्क, जिसको बोल सकते हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और पश्चिमी रेतीला प्रदेश, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और ये भी शुष्क में भी अगर हम बात करेंगे तो बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त, स्तूप युक्त प्रदेश, ये हो गए। अर्धशुष्क किया गया अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा घग्गर, बेसिन, शेखावटी, नागौरी और लूणी। ठीक है, घग्गर हो गया, घग्गर, शेखावटी, लूणी, लूणी और गोडवाड़। लूणी गोडवाड़ एक ही होता है, लूणी, और ये नागौरी, नागौरी, नागौरी बोलते हैं इसको, नागौरी, नागौरी उच्च बेशु भी बोल सकते हैं, नागौरी। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं मरुस्थल के बाद में बात करते हैं अरावली आती है हमारी। अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, 1 2 3। फिर अरावली के बाद में हम बात करते हैं किसकी, पूर्वी मैदान की। पूर्वी मैदान की भी अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदान भी बनास, बनास बेसिन, बनास, माही, चंबल, बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद में हमारा आता है पठार, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार में क्या होता है, एक तो हाड़ौती पठार आता है, एक विंध्यन कंगार पठार आता है, विंध्यन कंगार। तो ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। और इसके अंदर आता है हमारा, एक तो आता है हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार, और एक आता है हमारा विंध्यन, विंध्यन कंगार पठार। ठीक है, ये था हमारा भौतिक प्रदेशों का विभाजन। भौतिक प्रदेशों का विभाजन ये समझ में आ गया होगा। भौतिक प्रदेशों का विभाजन हम 4 भागों में करते हैं। वर्तमान वर्गीकरण, मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार। फिर इसको हम आगे बांटते हैं, मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क में बांटते हैं। शुष्क में बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त आते हैं। अर्धशुष्क में घग्गर, शेखावटी, लूणी, नागौरी और अरावली 3 भागों में, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। पूर्वी की अगर हम बात करें तो बनास, माही, चंबल, बाणगंगा। दक्षिण पूर्वी की अगर हम बात करें तो हाड़ौती पठार और विंध्य कंगन पठार। और अगर इसको डायग्राम में दर्शाना चाहोगे तो कैसे दर्शाओगे इसको डायग्राम में,
तो ये जैसे राजस्थान है हमारा, तो ये जैसे हो गया घग्गर बेसिन, ये घग्गर बेसिन हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया बालू का स्तूप मुक्त, और ये हो गया बालू का स्तूप युक्त, ठीक है। फिर इसके बाद में ये शेखावटी, फिर ये उसके बाद में माही, माही नहीं, यहाँ पे है नागौरी, यहाँ पे नूरी, यहाँ पे अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य, दक्षिणी। यहाँ पे फिर यहाँ पे हो गया जैसे बनास, चंबल, माही, और इधर ये हाड़ौती भी, ये पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, और ये यहाँ पे बाणगंगा, ऐसे करके ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बाणगंगा यहाँ पे, बनास यहाँ पे, चंबल ये साइड में, चंबल साइड में, और ये बनास, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मरुस्थल की। तो सबसे पहले अगर हम मरुस्थल की बात करेंगे तो मरुस्थल में देखें तो सबसे पहले जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, वो कहाँ पे है? थार मरुस्थल पाकिस्तान और भारत दोनों में है, पाकिस्तान व भारत दोनों में है। पाकिस्तान में कितना है? 15% है, और भारत में कितना है? 85% है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं, और हमारे यहाँ पे किसमें है? ये पंजाब में है, हरियाणा में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, और गुजरात में है। राजस्थान में ये 3/5 हिस्सा है, ठीक है। राजस्थान में ये इतना हिस्सा है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोलते हैं, और हमारे जो है ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में 3/5, मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में है, और इंडिया में ये 85% है, पाकिस्तान में ये 15% है। फिर अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, मरुस्थल की, तो मरुस्थल की विशेषताओं की अगर हम बात करें, मरुस्थल विशेषताओं में क्या है? ये तो ये कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो है वो है हमारा 61.11%। इतना जो है राजस्थान का जो क्या नाम है, ये जो रेतीला प्रदेश है, अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश, ये उसका विशेषताएं है, मतलब इतना है वो क्या है? क्षेत्रफल है। यानी कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कुल कितना है? कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 233,000 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा कुल है। और अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ये कितना है? राजस्थान में कुल ये इतना है, और राजस्थान में ये कितना है? तो 175, यानी 2/3 भाग राजस्थान में ये इतना है। यानी तीसरे हिस्से का दूसरा भाग जो है हमारे राजस्थान में है, ठीक है। तो ये राजस्थान में है, कुल इतना है, और राजस्थान में 175,000 जो है इतना है। जिलों की अगर आप बात करोगे तो जिले लगभग 16 जिलों के अंदर है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। लगभग 16 जिले, पर कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है भाई, 16 जिलों के अंदर है, ये फिक्स नहीं है। जनसंख्या की अगर आप बात करोगे तो जनसंख्या जो है वो कितनी है? वो लगभग 40% है,
कितनी है? 40% है जनसंख्या। जनसंख्या 40% है। जलवायु कैसी है? शुष्क है। शुष्क जलवायु, शुष्क या अति विषम जलवायु, शुष्क जलवायु। और कैसा प्रदेश है ये? अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है। लंबाई की अगर आप बात करोगे तो लंबाई जो है वो कितनी है? 640 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर आप बात करोगे तो चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। ऊंचाई की अगर आप बात करोगे तो ऊंचाई कितनी है? औसत 150 मीटर, और वैसे 200 या 300 मीटर। ठीक है, ऊंचाई इतनी होगी। फिर अगर आप बात करोगे कि वनस्पति कैसी है, तो वनस्पति यहाँ पे मरुद्भिद है, यानी कांटेदार है, जिसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। जीरोफाइट्स यहाँ पे कैसी है? मरुद्भिद है। जनघनत्व की अगर आप बात करोगे तो जनघनत्व जो वो क्या है? 103 प्रति व्यक्ति, 103 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, 103 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ये जो है जनघनत्व है। और तापमान की अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा जो है, अधिकतम जो है कितना है? 49 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो -0.3 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम है। अधिकतम ये है, न्यूनतम ये है। और मिट्टी कैसी है? रेतीली है, एरिड सोल्स। ढलान की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व से लेके और उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर ये ढलान है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये ढलान है इसका। ठीक है, और नदी कैसी है? कौन सी है? यहाँ पे लूणी नदी है, ठीक है, लूणी नदी है। और सर्वाधिक जैव विविधता, यहाँ पे क्या है? ये सर्वाधिक जैव विविधता है। और सर्वाधिक जैव विविधता और जनघनत्व के कारण ही जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, उन्होंने इसको क्या दी है? रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? विश्व शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। और विश्व का सबसे धनी है, और मतलब धनी मरु और जीवंत मरुस्थल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको जीवंत और धनी मरुस्थल कहा गया है। और समगांव जो है जैसलमेर, उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? थंडर बोल्डर कहते हैं। और खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज जो है यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? चूना पत्थर और जिप्सम पाए जाते हैं। और जिप्सम की जमाव के कारण जो कवास है उसमें 2005 में बाढ़ आई थी। इसीलिए जो कारण माना जाता है 2005 में बाढ़ आने का कारण कवास में वो जिप्सम का जमाव माना जाता है। मरुस्थल मार्च क्या होता है? मरुस्थल मार्च होता है कि मतलब मरुस्थल मार्च ये होता है कि जो रेंगती हुई, मतलब बोलते हैं ना रेंगती हुई मृत्यु, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना। तो वो कौन सा है? वो नाचना गांव है जैसलमेर के अंदर। तो ये मरुस्थल मार्च मतलब ऐसे रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। जैसे मरुस्थल जैसे इतना था, फिर थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो ये क्या कहलाता है? मरुस्थल मार्च कहलाता है। मरुस्थल के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो मरुस्थल के प्रकार की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है ये मरुस्थल। एक तो इरग होता है, ठीक है, एक तो इरग होता है, एक रेग होता है, एक हमाद होता है। रेग होता है, एक हमाद होता है। हमाद कैसा होता है? चट्टानी मरुस्थल, जिसमें चट्टानें पाई जाती हो, तो ये चट्टानी मरुस्थल होता है। और इर्ग की अगर आप बात करें तो इर्ग कैसा होता है? शुद्ध रेतीला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रेत हो, शुद्ध रेतीला। और रेग कैसा होगा? इन दोनों का मिश्रित रूप, वो क्या कहलाएगा? वो रेग कहलाएगा। मिश्रित रूप क्या कहलाएगा? वो रेग कहलाएगा। तो ये हमने जो है इतना पढ़ा ये मरुस्थल के बारे में। और मरुस्थल के बारे में भी हमने क्या पढ़ा कि इसकी विशेषताएं ही पढ़ी कि जो थार मरुस्थल की जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क रेतीला प्रदेश है, उसकी थोड़ी कुछ विशेषताएं पढ़ी। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो है बालुका जो स्तूप प्रदेश है और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, जो इसी का पार्ट है मरुस्थल का, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो
जो स्तूप, जो धोरे बनते हैं, स्तूप बनते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें। और जो बेसिन पढ़े थे हमने कि जो अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल था उसमें गग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, ये जो पढ़े थे इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमने जैसे जैसे अलग अलग डिवाइड किया था अलग अलग भागों में, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं तक रहेगी। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। और हमने भाई पूरी कोशिश की है समझाने की कि मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट को हमने बोर्ड पे नोट करवाने की कोशिश की है, और ज़्यादा तो बोल के ही बता देती हूँ, बट मैंने अब की बार लिखने की ट्राई किया है कि मैं थोड़ा लिख के बताऊँ। तो कैसा रहा क्लास का एक्सपीरियंस, ये भी बताना। और थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।